नमस्कार, आपके साथ मैं नूपुर कुशवाहा और आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज़। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के हनुमान धाम मंदिर में, जो कि गोमती तट के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर हम जानेंगे हनुमान धाम मंदिर की मान्यताओं और महत्व के बारे में। पंडित जी, आप इस मंदिर के महत्व के बारे में बताएं और इसकी निर्माण कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी, इस मंदिर की क्या मान्यताएँ हैं। सबसे पहले पंडित जी अपना नाम बता दें। हमारा नाम महंत राम सेवक दास है और हम इसी स्थान के शिष्य हैं। हमारा ये गुरु स्थान है। हमारे गुरु जी यहाँ रहते थे और गुरु जी के बाद में हमसे गुरु जी के हमारे पहले 3 पीढ़ी रहती थी। हम चौथी पीढ़ी के संत हैं। 4 पीढ़ी से हम लोग लगातार इसमें त्याग तपस्या भजन अपना करते आए हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे मंदिर की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई। जब मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया तो ये हुआ कि मंदिर की कुछ ऐसी व्यवस्था हो, तो यही विचारधारा चल रही थी, इसका सुंदरीकरण हो जाए, लोगों का आवागमन हो, जनता आए। तो सन 60 में सरकार ने यहाँ बंधा बना दिया था। तो बंधे के वजह से जो है इधर का आवागमन नदी की तरफ बंद हो गया था। तो अच्छे लोगों का आवागमन बंद होने से कुछ ऐसे लोगों का आवागमन हो गया जो यहाँ बड़ा नुकसान पहुँचा रहे थे। तब ये विचार हुआ कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे जनता का आवागमन बढ़े। तो आप कहना चाह रहे पंडित जी कि यहाँ पे कब्जा करने के लिए बहुत फिराक से लोग आए हुए थे। बहुत से लोग आए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और धीरे धीरे ऐसे लोगों के हम संपर्क में थे कि ऐसे लोग कुछ आ जाएं जिससे मंदिर का सुंदरीकरण हो। तो ये एक जो आपके इकाना स्टेडियम वाले हैं, सिन्हा परिवार है, इनने जो है ये बीड़ा उठाया कि हम इसका पूर्ण सुंदरीकरण करेंगे। तो ये जो है सन 12 से काम प्रारंभ हो गया। इसकी नींव पूजा हो के 12 से रात दिन काम चला है। 6 जुलाई को इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और जितनी मूर्ति यहाँ स्थापित हैं सबका मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जनता के लिए सारी मूर्तियाँ दर्शन के लिए खोली गई। पंडित जी, जैसे कि यहाँ पे हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, सुना है यहाँ पे 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं। मंदिर का एरिया करीब 6-7 बीघे का है, जिसमें 6-7 बीघे में 1.25 लाख हनुमान जी छोटे बड़े मिला के आपको दर्शन करने को मिलेगा। और यहाँ जो मंदिरों की स्थापना हुई है, जहाँ ये प्रमुख दरबार है हनुमान जी का, आसन में वीर आसन में सिद्ध आसन में बैठे हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये कल्पना हनुमान जी की है, हमारे लोगों को कोई कल्पना नहीं है। हम लोग जब मूर्ति की बात आई थी तो उस समय ये हो रहा था किस रूप का ध्यान किया जाए। तो बार बार जब रूप का ध्यान किया जाता था तो हनुमान जी इसी सिद्धासन में बैठे आशीर्वाद देते हुए यही दिखाई देते थे। तो ये हुआ कि इसी मूर्ति का जो है स्थापित किया जाए। तो आज आपके सामने जो है मूर्ति दिव्य रूप में और दुर्लभ मूर्ति है। दिव्य भी है, दुर्लभ भी है। सफेद संगमरमर से हाँ, प्योर दुर्लभ पत्थर है ये जो भी बना है, इतनी आसानी से नहीं बनता है। तो ये मूर्ति आपके सामने 6 जुलाई को स्थापित की गई है। इसके बाद में राम दरबार भी है। राम दरबार की स्थापना हुई। शिव दरबार, शिव जी की शिवलिंग जो है, ये आप समझिए कि शिवलिंग में ओम बना हुआ है, प्राकृतिक ओम बना हुआ है। जैसे नदी में जैसे नर्मदेश्वर हैं, तो नदी में ओम बनी हुई ये मूर्ति प्राप्त हुई है। और यहाँ पे ये आपको बता दें, ये जो है ये किसी रंग का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है। ये एक पत्थर है जिससे यहाँ पे कोई भी रंग रोगन नहीं किया गया है। और ये पत्थर जो रंग है उससे बनाया गया है। देखने में कितनी ही सुंदर लग रही है, दूर से लग रहा होगा आप लोगों को इसमें कोई रंग रोगन किया गया है, बट कोई भी रंग रोगन नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे तैयार करी गई है। ये भी राम दरबार है जो एक पत्थर छोटे छोटे पत्थरों से बनाया गया है और अति सुंदर है। इसके बाद में ये हनुमान जी का रूप है
ये वही रूप है जब भगवान को वनवास के समय में ये रूप धारण करके भगवान राम से मिले थे। तो ये दुर्लभ रूप है, कहीं पर आपको स्थापित या कहीं पर इनकी स्थापना नहीं हुई है, लेकिन एक एक छोटे छोटे पत्थरों से बना करके इस रूप को दर्शाया गया है। और सबसे प्रमुख जो है ये पीपल का वृक्ष है और इसका मुख भी दक्षिण की तरफ है। वृक्ष का जो रुख है दक्षिण की तरफ है और इसकी उम्र भी 500 वर्ष की है। 500 वर्ष, हाँ उम्र है। और इसकी जैसे सब देवता की पूजा होती है वैसे इनकी भी पूजा आरती होती है। और ये सिद्ध पेड़ है, जो आदमी मान के जाता है या कोई दुख या कोई ऐसी समस्या है इनसे कहता है तो काम पूरा भी हो जाता है। और ये कल्प वृक्ष भी है। अच्छा, ये कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। इसके नीचे हाँ, कहते हैं कि खड़े होके जो मांगे वो मांगे। कल्प वृक्ष है। भगवान ने गीता में कहा है कि पीपल में, वृक्षों में पीपल का पेड़ स्वयं हमारा ही रूप है और ये कल्प वृक्ष में भी आता है। विघ्न हरने के लिए गेट से बिल्कुल पास में विघ्नहर्ता गणेश जी की स्थापना की गई है कि आपको पहले गणेश जी का दर्शन करना, इसके बाद में हनुमान जी का दर्शन है, फिर नवग्रह का दर्शन है, इसके बाद में शिव जी का दर्शन है, फिर दुर्गा जी का दर्शन। इस तरह से व्यवस्था है। जैसे कहते हैं कोई भी शुभ काम से पहले गणेश भगवान के दर्शन गणेश करना। जी का है तो उसी प्रकार से इनकी स्थापना भी की गई। पंडित जी, जैसे गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसके लिए क्या आयोजन किया जाएगा? इसमें आयोजन जो होते हैं, गणेश जी की पूजा होगी और सबसे अभी से प्रचार प्रसार चल रहा है कि अच्छे से अच्छे लोग एकत्र हों और विधिवत जो है इनकी पूजा होगी। जो विधि विधान है गणेश जी का उसी हिसाब से पूजा होगी। तो नवग्रह की स्थापना करने का हम लोगों का जो तात्पर्य है तो ये इसलिए किया गया है कि नवग्रह की लोग पूजा करते हैं। कोई भी अच्छा शुभ कार्य होता है तो नवग्रह की पहले पूजा की जाती है, क्योंकि इनमें सब में विपत्ति रोकने की, विपत्ति पैदा करने की दोनों क्षमताएं होती हैं। विपत्ति रोक भी सकते हैं, विपत्ति पैदा भी कर सकते हैं, इसलिए इनकी सर्वप्रथम पूजा होती है। इसलिए इनको यहाँ स्थापित किया गया है और प्राण प्रतिष्ठा की गई है ताकि लोग दर्शन भी कर सकें, समझ भी सकें और हमारा देश समाज जो है आपत्तियों से दूर रहे। ये हम लोगों का मानना है। कोई जो में आपदाएं आती हैं तो इस तरह की आपदाएं नहीं आएंगी। या कहना चाह रहे भगवान हर लेते हैं उनको। इसीलिए ये मान के स्थापित किया गया। अच्छा, पंडित जी, ये जो गुम्मद रखा गया है इसमें गणेश, ये जो है हाथियों के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। इसमें चारों तरफ आपके हाथी हैं, हाथी के ऊपर जो है पूरा मंदिर स्थापित किया गया है। ये जो है ये शिव दरबार है, यही जो है दुर्लभ शिव है। इसमें ये देखिए प्राकृतिक ये ओम बना हुआ, प्राकृतिक ओम बना हुआ है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं ये स्वयं से पहले से? हाँ, जब ये जो शिव निर्माण होता है तो ये अपने आप में ओम बना हुआ ये मूर्ति प्राप्त हुई है। ये दुर्लभ होता है, इसको बहुत ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब ये चीज़ प्राप्त होती है। ये कैसे स्थापित करी गई, कब करी गई? ये 6 जुलाई को जो है प्राण प्रतिष्ठा, जब सब मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो इसका भी साथ में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये शिव दरबार, पूरा शिव जी का यहाँ पूरा परिवार यहाँ है। हाँ, ये बाल हनुमान है। हाँ, बाल हनुमान है, राम भक्त ये बाल हनुमान है, अपने आराम से लेटे हुए हैं और शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। इधर भी बाल हनुमान है। अच्छा, यहाँ जहाँ भी नज़र डालते हैं बाल हनुमान जी नज़र आते हैं शिव दरबार में। और तो आपको ये नंदेश्वर है जी, नंदीश्वर हैं। की स्थापना 6 जुलाई को, माता जी दुर्गा जी का स्थापना 6 जुलाई को हुआ है। सुंदर रूप है और दिव्य है। हाँ, ये जनता के लिए जो है 6 जुलाई को दर्शन के लिए खोला गया है। इनकी भी स्थापित किया गया है। ये भी मंदिर हाथियों के ऊपर बना हुआ है। एक दीवाल है, दीवाल के ऊपर ये गमले बने हैं और ये गमले में पेड़ लगा हुआ है। एक दुर्लभ चीज़ है ये भी। और ये देखिए शिव दरबार में
ऊपर जो है शिव जी का रूप बना हुआ है, 4 शिव जी के रूप बने हुए हैं चारों दिशाओं में, एक एक दिशा में एक शिव रूप है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा लग रही है। हाँ, इसका निर्माण भी हाँ, इसका निर्माण जो है वही ट्रस्ट के माध्यम से, और कुछ कारीगर बाहर के भी आए थे, कुछ कारीगर लखनऊ के भी थे, 1-2 कारीगर लखनऊ के भी जो हैं उनका सहयोग है, और ज़्यादातर लोग बाहर के आए हैं, राजस्थान के। राजस्थान से अपनी कलाकारी को। हाँ हाँ, ये जो आपको दुर्लभ पेड़ है जी। ये रेड चंपा है ना, ये इतनी जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, इसकी सुना है इसके जो फूल होते हैं बहुत ही सुगंधित होते हैं। ये सुगंधित होते हैं और हनुमान जी पर ज़्यादा चढ़ते हैं। हाँ, हनुमान जी के ही कलर में है, आप देखिए कितना सुंदर कलर है इसका। शिव दरबार है हनुमान जी का। इधर पीछे आ जाए, 9 ग्रह के यंत्र लिखे हुए हैं, यंत्र भी बना हुआ है, मंत्र भी बना हुआ है। ये भी एक दुर्लभ ही चीज़ है, क्योंकि इसके लोग तलाश में रहते हैं कि यंत्र कैसा होता है, मंत्र क्या होता है। तो इसमें यह दर्शाया गया है कि यंत्र भी आपको मिल जाएगा और मंत्र भी मिलेगा। ये किस चीज़ का बनवाया गया है पंडित जी? ये चांदी का है। चांदी का है। हाँ, चांदी के 2 गेट ये है, मेन गेट भी चांदी का है। जैसे कि लग रहा है कि बहुत ही प्यारा सरोवर बना हाँ हुआ हाँ, है। सरोवर ही है ये सरोवर ही है। और ये जल सिर्फ इसके लोग दर्शन करते, इसमें कोई स्नान या हाथ धोना, पैर धोना, कपड़ा धोना इसमें कोई नहीं कर सकता। इसमें लोग बैठ करके, चारों तरफ सीटें बनी हुई है, आप आराम से बैठिए, जल का दर्शन करिए, फूल लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। और इसमें मछलियाँ भी रखी जाएंगी, अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन आपको कुछ दिन में सुंदर मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी। और ये जो आपका ये बना हुआ है, इसमें ओम, चारों तरफ ओम लिखे हुए हैं। ओम लिखा है और यहाँ पे जैसे कि हाँ, ये गदा बने हुए हैं। हाँ, तो ओम इसीलिए बनाया गया है कि थोड़ा सा ये धार्मिक, ओम से सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसको दर्शाया गया है। मतलब यहाँ कहना चाहते हैं अगर आप थोड़ी देर शांति से बैठना चाहते हैं तो ध्यान लगा के बिल्कुल। जगह है यहाँ पर, ये जनता के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि मंदिर बहुत से हैं, लेकिन कहीं पर ऐसी जगह नहीं है जो लोग थोड़ी देर बैठ के विश्राम कर सकें, ध्यान कर सकें, ने आराम से बैठ के थोड़ा अपना रेस्ट ले सकें। तो इस बार इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और करीब हमें लगता है 5-6 बीघे में तो खाली घास लगी हुई है। जहाँ भी नजर डालते हैं हर जगह हरा हरा नजर आ रहा है। हाँ, घास लगा हुआ है। एक बार घास कटाने में 10,000 रुपये खर्चा होता है। अगर एक बार पूरी कटिंग होती है तो 10,000 रुपये का खर्चा आता है इसका। ये सीटें जनता के लिए बैठने के लिए बनाया गया है, जिसमें जनता बैठ करके इसका पूरा आनंद लेती है। पत्थरों का बनाया गया। हाँ, ये पत्थरों का बना हुआ है, ये जनता के लिए ही बनाया गया है। ये जो बना हुआ है यहाँ पर जैसे कथा है और संध्या भजन है, सत्संग है, तो यहाँ मंच बना करके करीब 10,000 आदमी के बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। पूरा एरिया है, अगर कथा होती है तो यहाँ 10,000 आदमी आके कीर्तन भजन या सत्संग जो भी होता है आराम से लोग बैठ सकते हैं। इसलिए ये सजाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसी उद्देश्य को लेके बनाया गया है। मंच है, कथा मंच इसको कहते हैं जी, जो कि देखने में पहले ही से इतना मनोरम लग रहा है, इतना सुंदर है कि उसे सजाने की आवश्यकता ही नहीं है। सजाने की आवश्यकता नहीं है, ये मंच है। इसमें धार्मिक जैसे कथा है, कीर्तन है, जो भी क्रम होता है उसमें चलता रहता है। और ये जो गुम्बज बना हुआ है ये बौद्ध शैली से बना हुआ है। ये इस तरह का जो गुम्बज होता है, हमारे बौद्ध स्तूप जो हैं वो बनते, उसी का आधार लेकर के जो है ये गुम्बज बनाया गया है, घंटे के आकार में। तो देखने में लग रहा है कि घंटी लगी है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि कोई दर्शन के लिए आता है, हाँ, दूर हाँ, से आते हैं दर्शन हाँ, के, हाँ, तो वो हाँ, यहाँ पे आके हाँ रुक सकते भी हैं। और भोजन की भी व्यवस्था 100 आदमी के हर मंगल को 100 आदमी की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हाँ, तो इस बार पंडित जी जैसे कि बड़ा मंगल आएगा तो वो तो बहुत ही भव्य होने वाला होगा। हाँ, ये तो उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं कि जेठ में जो बड़ा मंगल आएगा उसमें जनता का विशेष रूप से दर्शन करने को मिलेगा। लखनऊ के लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं। लखनऊ क्योंकि इतने दिनों बाद जब भगवान का मंदिर तैयार हुआ है तो उसके लिए तो भव्य यहाँ पे उद्घाटन होना ही चाहिए। जनता बड़ा सहयोग कर रही है,
प्रमुख खुशी की बात यही है कि लखनऊ की जनता पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी ऐसे सहयोग करते ही रहेंगे। खजूर के पेड़ नदी किनारे, गोमती गंगा किनारे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। जी। हाँ, तो इससे जो है गोमती का सुंदरीकरण में भी हम लोग लिए हैं कि गोमती का सुंदरीकरण कैसे हो, किनारा कैसे, तो बैठने के लिए भी बना हुआ है कि अगर आप नदी किनारे बैठना चाहें तो देखिए वो सीट बनी हुई है। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साफ सफाई का तो इतना ख्याल रखा गया है कि हमारे एरिया में कोई कूड़ा नहीं फेंक सकता है, ये एकदम प्रतिबंधित हो गया है। और सफाई के लिए 2 आदमी हरदम लगे रहते हैं यहाँ। बिल्कुल, जैसे कि मंदिर परिसर को देखकर ही लग रहा है इतना सुंदर बना है और हर जगह साफ सफाई पूरी तरह से नजर आ रही है। ये राधा कृष्ण का दरबार है और ये भी 6 जुलाई को ही इनकी स्थापना की गई है। जो सीढ़ी चढ़ते हुए जैसे पहाड़ में नहीं लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो ये पहाड़ वाला एक रूप दिया गया है और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में ही राधा कृष्ण का दर्शन होता है और दिव्य दर्शन है। चारों तरफ आपके पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ भी बैठने की व्यवस्था है। जैसे पंडित जी कहते हैं भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है, तो भगवान के लिए थोड़ी मेहनत करके ऊपर चढ़ना भी तो पड़ेगा। और यहाँ बैठने की व्यवस्था है, यहाँ भी सीटें बनी हुई है, लकड़ी की यहाँ सीटें बनाई गई हैं। जैसे आप ध्यान करें या पूजा करें तो आपको जगह पूरी मिलेगी यहाँ पूजा पाठ करने के लिए। और ये 6 जुलाई को इनकी भी स्थापना की गई है। दिव्य रूप है राधा कृष्ण का। बहुत ही सुंदर प्रतिमा लग रही है। अब हम यहाँ भी नजर डालते हैं, हर जगह हरियाली नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ। हाँ, हमारा अनुमान है कि करीब 1-1.5 लाख पेड़ हम लोगों ने लगाया है, जिसमें आपके फूल भी हैं और फलदार भी हैं और खजूर है और अन्य प्रकार, नाना प्रकार के आप पेड़ के दर्शन यहाँ होंगे। हाँ, गुलाब का पेड़ भी लगा हुआ है, फूल वाले पेड़ है, फलदार भी हैं, चंपा है, चमेली है, सारे फूल लगे हुए हैं। आपको हर चीज़ यहाँ मिलेगी। यहाँ बैठ के आराम से दर्शन कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। यहाँ कोई गर्मी नहीं, ऐसे ईंटों और ऐसे पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है कि जो गर्मी में बहुत गर्म नहीं होते। पत्थर होते हुए भी ज़्यादा गर्म नहीं होगा। आप नंगे पैर आराम से आइए जाइए, लेकिन आपको कोई पैर में गर्मी एहसास नहीं होगी। और हम आ गए हैं सरस्वती दरबार में। हाँ, सरस्वती जी विराजमान है यहाँ। इनकी भी 6 जुलाई को स्थापना की गई है और स्थापना का भी उद्देश्य यही है। ये विद्या की देवी हैं और हमारा शहर विद्या से तो वैसे ही परिपूर्ण है लखनऊ, लेकिन और अधिक परिपूर्ण हो, ये उद्देश्य से इनकी स्थापित किया गया। देखिए कितना सुंदर रूप है, सहित ऐसे रूप का दर्शन होना दुर्लभ ही है कहा जाएगा। ये भी हाथियों के ऊपर मंदिर बना हुआ है पूरा, और ये भगवान विष्णु हैं, ये माता लक्ष्मी हैं, इनका भी दरबार है। और इनका भी उद्देश्य रख के यही रखा गया है कि हमारा देश धन धान से संपन्न रहे, क्योंकि बेलपत्ती सावन में भी चढ़ती है और हमारे शिव जी में बेलपत्र रोज चढ़ता है नित्य। हाँ, और ये जो हनुमान जी हैं ध्यान लगा है, ध्यान अवस्था में, तो यही 108 फीट की मूर्ति बन के लगेगी। सब प्रतीत हो रहा है कि भगवान बहुत ही ध्यान में हैं। हाँ, ध्यान अवस्था में है, भजन करते हुए ध्यान है, पूरा मस्त आनंद ले रहे हैं भगवान के ध्यान में। यही 108 फीट की मूर्ति बनना है। इसका निर्माण कहाँ पर होगा? ये सत्संग हाल है। जब कोई साधु महात्मा या कोई जनता के विशेष व्यक्ति आता है, कोई अपनी बात कहना चाहता, तो यहाँ बैठने के लिए, कहने के लिए पूरी जगह, पूरी सुविधा उसको दी जाती है। कोई पूजा पाठ अगर करवाना चाहता है हाँ, तो उसके लिए पूरा दरबार खुला रहेगा, उसके लिए पूरी छूट है। अपना आगे पूजा पाठ भी कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात, कोई पैसे का लेन देन नहीं रखा गया। स्वेच्छा से जो लोग अपना करना चाहे वो कर सकते हैं। बकाया कहीं पर 1 रुपये का कोई लेन देन वाली प्रक्रिया ख़त्म की गई है। ये बात तो बहुत अच्छी है पंडित जी। यहाँ जो है आप स्वेच्छा से, आपके पास है तो करिए, नहीं है तो आप मंदिर की तरफ से प्रसाद लीजिए,
दर्शन करिए, आपको पैसे का कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं करना है। मतलब मंदिर परिसर में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए। गरीब से गरीब आए, किसी बिरादरी का आए। ये मंदिर इसीलिए स्थापित किया गया कि सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। कोई गरीब है, किसी बिरादरी का है, कोई अगर वो दर्शन करना चाहे। और सबसे मुख्य बात ये है, जो मेन गेट है, मेन गेट के बगल में विकलांग लोगों के लिए भी एक गेट बनाया गया है कि वो पूरा परिसर में अपनी गाड़ी से आकर के हनुमान जी के पूरे दर्शन कर सकते हैं। अगर विकलांग है तो वो भी दर्शन कर सकता है। ये भाव रख के मेन गेट से वो रास्ता भी बना दिया गया है। पंडित जी, यहाँ पे सबसे पुरानी मूर्ति भी है, सुना है, हनुमान जी की। कहते हैं अगर मंदिर परिसर में आए और यहाँ पे दर्शन नहीं किए हैं तो हाँ, ये ऐसा मानना है कि पुराने हनुमान जी का दर्शन अनिवार्य है और इनका सिंदूर चढ़ता है। हाँ, हर शनिवार, हर मंगलवार को विधिवत इनका स्नान कराया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं और उनका सिंदूर चढ़ाया जाता है। और हम नहीं, लोग ला के खुद देते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं चढ़ाते हैं। जिसको सिंदूर चढ़ाना होता है वो 8 बजे यहाँ लेके खड़ा हो जाएगा। जिसकी श्रद्धा है वो आके अपना आप चढ़ा। हाँ, अपने आप चढ़ाएंगे हम, ला के वो देता है। सिंदूर है, हनुमान जी का कपड़ा है, चोला है, फूल है। तो यहाँ 8 बजे का टाइम है, जिसकी ज़रूरत सिंदूर चढ़ाते हैं लोग तो सुबह आ जाते हैं, अपने सामने सिंदूर चढ़वाते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ मंगल को सुंदरकांड का पाठ भी होता है। कितने बजे पंडित जी सुंदरकांड होता है? अगर दर्शन 8:30 6 से 8:30 सुंदरकांड का पाठ होता है। इसके बाद तुरंत आरती हो जाती है। आरती होने के बाद प्रसाद वितरण होता है। और शनिवार को 11 हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से, जितने भी लोग बैठे होंगे, कभी कभी तो 100 आदमी हो जाते हैं, 150-200 आदमी हो जाता है, सामूहिक रूप से सबको हनुमान चालीसा का पाठ करके 11 पाठ पूरे करने होते हैं। ये भी 8:30 तक चलेगा। इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण। पुस्तक की व्यवस्था भी करी जाती है? हाँ, पुस्तक रखी रहती हैं। पुस्तक तो जब आप आएंगे मिलेगी, सुंदरकांड भी मिलेगा, हनुमान चालीसा भी मिलेगा, बजरंग बाण भी मिलेगा। सब चीज़ जो हनुमान जी से संबंधित पुस्तकें हैं, करीब करीब सब चीज़ आपको प्राप्त होगी। अब हम मेन गेट की तरफ चल रहे हैं। हाँ, उधर मेन गेट का दर्शन होगा, जो कि संगमरमर का बना हुआ है और काफ़ी कॉस्टली है गेट। और जो है अब उसी से आवागमन जनता का, और ये आपके मेन रोड से जुड़ा हुआ जो गोमती नगर जाता है, परिवर्तन चौक होके गोमती नगर की तरफ जो रोड जाता है, उसी पर ये मेन गेट बना हुआ है, जिसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया ये बहुत ही महंगा यहाँ पे जो बनाया गया है, इसके बारे में बताइए, कितना बजट इसमें यूज़ हुआ है? कितना बजट इसमें प्राप्त किया गया है? अरे बजट तो इसमें सब मिला करके जनता के सहयोग से, अच्छे लोगों के सहयोग से करीब 40 करोड़ रुपए की लमसम लागत आई है। यहाँ 24 घंटा पानी की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, जो आपको रोड में एकदम प्याऊ लगा मिलेगा। रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है। और वो फिल्टर पानी मिलता है, फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर होके पानी जाता है, मशीन लगी है, पानी ठंडा करती है, तब वो जनता के लिए 24 घंटा सप्लाई दी जाती है। मतलब शुद्ध पानी यहाँ मिलता है। अगर कोई भी प्यासा आ रहा है तो बिना प्यासे नहीं जा सकता है। लोग बोतल भी भरते हैं, पीते भी हैं, बोतल में भी भरते हैं। तो वो हम लोगों ने पूरी व्यवस्था उसकी कर रखी है। पंडित जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी तरफ से भी आशीर्वाद है कि आप लोग खूब तरक्की करें, अच्छा भविष्य रहे और खूब तरक्की हो आगे। धन्यवाद पंडित जी।